Hey guys, welcome to Only Vocabulary. So today is 15th February 2017 and we are going to discuss the few important words of the Hindu newspaper and the Times of India with pictures, tricks, synonyms, antonyms and some related words. So let's get started. First word is baneful. Baneful means extremely destructive or harmful. Baneful means extremely destructive और harmful. मतलब जो बहुत ही हानिकारक हो, जो बहुत ही विनाशकारी हो, उसे आप बोल सकते हैं baneful. So baneful means exceedingly harmful और you can say deadly या sinister. हिंदी में से बोलेंगे विषैला या हानिकारक. अब इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट पेनफुल से. बेनफुल पेनफुल है ना, सिमिलर साउंड. बेनफुल पेनफुल. सो एनीथिंग विच इज बैड एंड पेनफुल अल्टीमेटली रून्स अस एंड लीड टू डेथ. तो जो हमारे लिए पेनफुल है वो एक्चुअली हमें बर्बाद कर देगा, वो लीड टू डेथ हो जाएगा. तो वो क्या होगा? बेनफुल. सो इसको करो रेट पेनफुल से. फॉर एग्जाम्पल द पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन. तो पेनफुल इफेक्ट्स मतलब बहुत ही खराब इफेक्ट होगा उसका, करप्शन का. नेक्स्ट इज द पेनफुल कंसिक्वेंसेस ऑफ वार एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है पेनफुली. ये एक एडवर्ब है एंड पेनफुलनेस या बेन मतलब हो गया इसका ए काउज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और एनॉयंस. मतलब वही हो गया पेनफुल. फॉर एग्जाम्पल द टेलीफोन was a bane of my life. The telephone was the bane of my life. मतलब वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, मेरे लिए. यहाँ लिखा है जिस एग्जाम्पल में मतलब जो लिखा है उसके लिए of my life. एंड इसके सिनोनिम्स है डेडली. जैसे मैंने बताया जो बहुत हानिकारक है, हानिकारक है, डिस्ट्रक्टिव है, तो उसका क्या होगा सिनोनिम्स? डेडली होगा, डेलिटेरियस, इविल, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल या फैटल. एंड इसके एंटोनिम्स होंगे लकी जो हमारे लिए अच्छा है, लकी है, फॉर्चुनेट है, बेनिफिशियल है, बेनिफिशिएंट है या हेल्पफुल. नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट. नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लेसेंट. कॉम्प्लेसेंट मीन्स प्लीज्ड विथ वन सेल्फ. मतलब जो अपने आप में बहुत संतुष्ट रहता हो, मतलब जो अपने आप में बहुत संतुष्ट रहता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट. मतलब वो किसी भी सिचुएशन में इजीली आराम से हैंडल करता है, शांति से, संतुष्टि से. मतलब ऐसा होता है ना कि अरे तू टेंशन ना ले, जो काम है सब आराम से हो जाएगा, हम है ना. तो वो संतुष्टि से, मतलब आराम से जो काम को संतुष्टि से करता है उसे बोलते हैं कंप्लेसेंट. सो कंप्लेसेंट मीन्स सेटिस्फाइड विद द करेंट सिचुएशन, सेटिस्फाइड विद द करेंट सिचुएशन एंड अनकंसर्न्ड विद द चेंजिंग इट. और यू कैन से फीलिंग सो सेटिस्फाइड विथ योर ओन एबिलिटीज एंड सिचुएशन. मतलब वो अपने काम से बहुत ही संतुष्ट रहता है. जैसे ये देखो पिक में, मतलब ये अपने काम से, अपने सिचुएशन से बहुत संतुष्ट रहता है. ना इसको आगे बढ़ने, मतलब ये आगे बढ़ने के होड़ में ऐसा कुछ नहीं है. मतलब जहाँ है वहाँ संतुष्टि से है, तो उसे बोलते हैं कंप्लेसेंट. हिंदी में से बोलेंगे आत्मसंतुष्ट या सुसंतुष्ट. अब इसे याद रखने के लिए आप इसको करो रेट प्लेसमेंट से. कंप्लेसेंट था ना, तो प्लेसमेंट मैंने किया प्लेसमेंट से. तो जैसे किसी को प्लेसमेंट मिल जाता है तो अब क्या, अब तो उसको प्लेसमेंट मिल गया तो वो संतुष्टि से आराम से रहेगा, ज़्यादा आगे, मतलब वो आगे बढ़ने के होड़ में रहेगा ना, अब वो संतुष्टि से रहेगा, मतलब उसको कंप्लेसेंट में रहेगा वो. सो यू प्लेस्ड समवेयर, नाउ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ. तो आप फुल्ली सेटिस्फाइड रहोगे तो वो होगा कंप्लेसेंट. फॉर एग्जाम्पल ही हैड बिकम कंप्लेसेंट आफ्टर ईयर ऑफ सक्सेस. एंड इसके रिलेटेड वर्ड है कंप्लेसेंटली. ये एक एडवर्ब है, मतलब हो गया इन ए सेल्फ सेटिस्फाइड मैनर, मतलब वही होगा कंप्लेसेंट. फॉर एग्जाम्पल ही कंप्लेसेंटली लिव्ड आउट हिज लाइफ एज ए विलेज स्कूल टीचर. मतलब वो संतुष्टि से लिव्ड आउट हिज लाइफ, मतलब अपना लाइफ बिता रहा है विलेज स्कूल टीचर. मतलब अपने स्कूल टीचर, मतलब विलेज का कोई स्कूल टीचर है, वो उसी में अपना संतुष्टि लाइफ बताया. ऐसा नहीं है कि अब हमको मतलब सेकेंडरी स्कूल में सिटी से गांव में, मतलब हम अपने शहर में टीचर बताया, ऐसा कुछ नहीं. वहीं पे वो संतुष्टि से है, तो उसे क्या बोलेंगे? कंप्लेसेंट. सिनोनिम्स होंगे इसके सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड है अपने से, सेटिस्फाइड, सेल्फ राइटियस, प्लीज्ड, स्मग. ये वर्ड मैंने आपको नेक्स्ट में आपको डिस्कस करूंगा. मतलब दोनों सिमिलर है, कंप्लेसेंट एंड स्मग, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. डिफरेंस जानना जरूरी है क्योंकि ये वर्ड्स
आता है एग्जाम में, ओके। एंड नेक्स्ट इज इजी गोइंग, जो आराम से जाए, इजी गोइंग। इसके एंटोनिम्स होंगे डिससेटिस्फाइड, जो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फाइड, कंसर्न या अनश्योर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्मग। स्मग मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। जैसे मैंने कहा ना, जो इसमें भी क्या था, कंप्लेसेंट में जो सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन है उसे बोलते हैं कंप्लेसेंट। बट स्मग में भी क्या है, ये भी सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन है, बट इसमें थोड़ा ईगो आ जाता है, मतलब वो अपने आप पे घमंड करने लगता है। जैसे किसी को बहुत सक्सेस मिल रहा है, मतलब वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़े जा रहा है, मतलब उसको सक्सेस पे सक्सेस मिल रहा है। तो होता है ना किसी पर्सन को, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने लगता है तो उसे थोड़ा घमंड आ जाता है, ईगो आने लगता है। तो वो जो सक्सेस के साथ वो संतुष्ट है, बट वो थोड़ा ईगो भी है, उसके पास ईगो भी है, घमंड भी है, तो उसे बोलते हैं स्मग। सो स्मग मीन्स, जैसे ये देखो पिक में आपको थोड़ा लग रहा है इसका शक्ल देख, मतलब ये संतुष्ट है बट इसके पास थोड़ा घमंड भी है, तो उसे बोलेंगे स्मग। सो स्मग मीन्स having or showing an excessive pride in oneself or one's achievement, or you can say offensive satisfaction with oneself or with one situation। हिंदी में से बोलेंगे आत्मसंतुष्ट या दम्भी, उसमें वही था आत्मसंतुष्ट। आपको ये मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा इसका डिफरेंसेस बता दूँ, क्लियर हो जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम। अब देखो, इसको याद रखने के लिए आप इसको करोगे स्मगलर से, स्मगलर है ना, सिमिलर साउंड, स्मगलर। तो स्मगलर हैज़ इनफ मनी टू एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। जो स्मगलर होते हैं तो उनका तो घमंड तो होता ही है, तो वो सेल्फ सेटिस्फाइड तो रहते हैं, क्योंकि स्मगलर है तो सेटिस्फाइड तो रहते ही है, लेकिन वो थोड़ा घमंड का है, मतलब ईगो में रहते हैं, घमंड में रहते हैं, तो वो क्या होगा, स्मग। फॉर एग्जाम्पल, there was a hint of smug self-satisfaction in her voice। मतलब देखो, अच्छा ये एग्जाम्पल है, there was a hint of smug in self-satisfaction of her voice, मतलब वो सेल्फ सेटिस्फाइड तो है बट उसके आवाज़ से लग रहा है कि वो थोड़ा घमंड भी कर रहा है। तो यहाँ हम वर्ड कंप्लेसेंट यूज़ कर सकते थे, बट ये थोड़ा घमंड वाला फीलिंग आ रहा है, ईगो वाला फीलिंग आ रहा है, तो अभी इसको यूज़ कर रहे हैं स्मग सेल्फ सेटिस्फैक्शन इन हर वॉइस। एंड इसके रिलेटेड वर्ड है smugly, that means in a way that show excessive satisfaction or pride in oneself, मतलब वही हो गया स्मग टाइप में, ओके। फॉर एग्जाम्पल, I smiled smugly to myself, एंड इसके सिनोनिम्स है egotistic, ओके, complacent, जैसे मैंने बताया प्रीवियस वर्ड में, conceited, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे humble, unhappy, unsure। अब देख लेते हैं दोनों का डिफरेंसेस, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, कंप्लेसेंट में क्या है, वो संतुष्ट है आराम से, इजिली उसको आगे बढ़ने की कोई होड़ नहीं, वो अपना काम आराम से संतुष्टि से करता है, उसे बोलते हैं कंप्लेसेंट। एंड स्मग में क्या है, वो मतलब वो संतुष्ट है बट उसको घमंड है कि हम इतना संतुष्ट है आराम से, तो उसके पास घमंड भी है, ईगो भी है, तो उसे बोलते हैं स्मग। तो यहीं देख लो, कंप्लेसेंट हैज सॉफ्ट अंडरटोन्स, माइल्ड, अंडरस्टेटेड और ऑलमोस्ट लेजी। एंड स्मग में क्या होता है, स्मग इज मोर एग्रेसिव एंड मीन। सेंटिमेंट इज दैट you are better और दैट बेटर कैन नॉट बेटर, मतलब बेटर तो हो लेकिन दैट बेटर कैन नॉट, मतलब वो बेटर हो नहीं सकता, वही सबसे अच्छा बेटर में है। सो यू आर सेटिस्फाइड विथ वेयर यू आर बिकॉज ऑफ दैट। तो आप मतलब सेटिस्फाइड हो, आप मतलब जहाँ पे हो आप उसी में सेटिस्फाइड हो पूरा, ओके। तो थोड़ा घमंड के साथ, ईगो के साथ, तो वो होगा स्मग। अब देखो एग्जाम्पल्स आपको एक्चुअली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कंप्लेसेंट पर्सन स्टे इन हिज पेरेंट हाउस, मतलब अपने वो पेरेंट्स के घर पे रहता है, बिकॉज ही इज कंफर्टेबल एंड डज नॉट वांट बेटर फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब वो अपने पेरेंट्स के घर में कंफर्टेबल से आराम से रहता है, क्यों, दैट डज नॉट वांट बेटर फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब वो बाहर की दुनिया से उसको कुछ नहीं लेना है, वो अपना वहाँ कंफर्टेबल आराम से रहता है, संतुष्टि से रहता है, तो वो हो गया कंप्लेसेंट पर्सन। बट देखो यहाँ, ए स्मग पर्सन स्टेज इन हिज पेरेंट हाउस, वो भी रहता है पेरेंट हाउस में स्मग पर्सन, बिकॉज ही थिंक दैट ही इज बेटर, मतलब वो है कि वो सबसे बेटर में, ही इज बेटर देन
वॉट एवर इन द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से बेटर है उसका घर, मतलब वो जहाँ रह रहा है पेरेंट्स के घर में, तो वो उसका घर आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब बाहर की दुनिया से बहुत अच्छा है। तो उसको घमंड है कि हाँ वो जहाँ रह रहा है वो, मतलब उसको ईगो है कि वो अपने पेरेंट्स हाउस में रह रहा है, वो सबसे अच्छा है, सबसे बेटर है, इसलिए वो वहाँ रह रहा है। तो उसके बाद थोड़ा घमंड भी है इस टाइप का, तो उससे बोलेंगे स्मग पर्सन। होप आपको दोनों का डिफरेंसेस क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली डिक्शनरी डेफिनेशन दोनों का सेम ही है, बट कनोटेशन इज टोटली अपोजिट। डिफरेंसेस दोनों का सेम ही होता है, मतलब ओके। होप दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्यूपिड। ये वर्ड मैंने कल मिस हो गया था हमसे, इसीलिए आज इंक्लूड कर दिया। क्यूपिड मीन्स द गॉड ऑफ लव। जैसे स्पीक में देख लो, इसे बोलते हैं क्यूपिड। अब इसे क्या समझाओ, आपको पता ही है, गॉड ऑफ लव। क्यूपिड मीन्स गॉड ऑफ लव, used as a symbol of love, or you can say a model or painting of a little boy. यही little boy looking like Cupid। हिंदी में से बोलेंगे सुंदर लड़का। For example, Cupid arrow may strike you at any time. Cupid arrow may strike you at any time. Next is Cupid is generally identified with amor, and इसके synonyms है amor, and इसके antonyms है imbal, एलेगोरी। नेक्स्ट वर्ड है बेनाल। बेनाल नेक्स्ट वर्ड इज बेनाल। बेनाल मीन्स समथिंग बोरिंग, डल, ऑर्डनरी। मतलब जो बोरिंग हो, डल हो, ऑर्डनरी हो, उसे बोलते हैं बेनाल। जैसे सपोज कोई बेनाल जोक है, मतलब बेनाल जोक मतलब हो गया कोई घिसा पिटा पुराना सा जोक, वही संता बनता वाला पुराना सा जोक, मतलब उस जोक में कुछ नया नहीं है, सब बोरिंग है, पुराना, डल है, तो उसे बोलते हैं बेनाल। जैसे मैंने बोला बेनाल जोक। और जैसे सपोज करो कोई बेनाल मूवी है, तो बेनाल मूवी है मतलब वही घिसा पिटा स्टोरी है, वही लव स्टोरी, घिसा पिटा लव स्टोरी है। आपने तो कितने लव स्टोरी देखे हैं, देखते देखते इतने बड़े हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो मतलब वही घिसा पिटा स्टोरी है, वही पुराना लव स्टोरी है, घिसा पिटा डल सा, उसमें कुछ नया नहीं है, वही पुराना चीज़ स्टोरी बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके लिए उसमें कुछ नया नहीं है, डल है, बोरिंग है, तो उसे बोलते हैं बेनाल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत घिसा पिटा मूवी था, तो आपको घिसा पिटा को जगह बोल सकते हो बेनाल मूवी था, या आप जो बोलते हो बोरिंग मूवी था, तो बोरिंग का मतलब तो सेंस होता गया अलग, लेकिन जो स्टोरी बार बार रिपीट हो रहा है, वही पुराना मूवी, उसमें कुछ नया है ही नहीं, तो उसे आप बोल सकते हो बेनाल मूवी। ओके, सो बेनाल मीन्स रिपीटेड टू ऑफन। जैसे कोई लव स्टोरी का मूवी है तो वो बार बार रिपीट हो रहा है। ओवर फैमिलियर, अब फैमिलियर तो बट ओवर फैमिलियर हो गया, ओवर फैमिलियर थ्रू ओवर यूज, मतलब बार बार यूज हो रहा है इसीलिए। जैसे ये यही देख लो पिक में, ये जो बेनाल कोई मूवी है तो आदमी देख देख के बोर हो गया है, और यू कैन से सो लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ओबियस एंड बोरिंग। हिंदी में से बोलेंगे घिसा पिटा। हाँ, बेनाल का परफेक्ट वर्ड ही ठीक है, घिसा पिटा, मतलब जो घिसा पिटा है, जैसे कोई जोक है या मूवी है, घिसा पिटा वही पुराना, तो वो हो गया बेनाल। हिंदी में से आप बोल सकते हो और मामूली। अब देखो बेनाल को अब याद रखो इसको ऐसे, बैन प्लस आल। ओके, बैन प्लस आल, ऑल है तो आल वाला नहीं, ओके ऑल है। ओके, तो बैन प्लस आल, तो है ना BN, बैन प्लस आल, तो बैन प्लस आल। तो बैन किया मैंने, BN से बैन एंड आल से ऑल। ओके, बैन ऑल, तो बैन ऑल बेनाल मूवी, बैन ऑल बेनाल मूवी बिकॉज द सेम ओल्ड स्टोरी लाइन्स आर रिपीटेड। तो बैन ऑल बेनाल मूवी, मतलब जितने बोरिंग मूवी, डल मूवी है, पुराना मूवी है, मतलब जो एक घिसा पिटा जो मूवी है, बेनाल मूवी है, उसको सबको बैन कर दो। तो बैन ऑल बेनाल मूवी, द सेम स्टोरी लाइन है इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल बेनाल पॉप सॉन्ग्स, एंड इसके रिलेटेड वर्ड है बेनाल्टी। दैट मीन्स ये एक नाउन है, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग बेनाल, और यू कैन से अनओरिजिनलिटी। For example, there is an essential banality to the story he tells, and इसके synonyms होंगे, देखो पुराना था, डम था, तो उसका होगा डम्प, मुंडेन, ये वर्ड मैंने डिस्कस किया बहुत पहले, डिस्कस दिसंबर को, मुंडेन, स्टूपिड, क्रॉनी, हैकियड, कॉमन, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे ओरिजिनल। देखो जो नया है, जो चीज़ न्यू होगा तो वो होगा ओरिजिनल होगा, फ्रेश चीज़ होगा, सही वर्ड है इसका फ्रेश। अनकॉमन, न्यू होगा, इंटेलिजेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंज्यूमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूमेंट। कंज्यूमेंट मीन्स
कंप्लीट इन एवरी वे, मतलब जो कंप्लीट है एवरी वे, मतलब कंप्लीट इन एवरी वे, मतलब जो परफेक्ट है, मास्टरफुल है, मतलब जो कंप्लीट है, मतलब वो पूरा कंप्लीट मैन है। जैसे एक रेमंड का है ना टैगलाइन, रेमंड एक कंप्लीट मैन, तो वही जो कंप्लीट मैन होता है उन्हें बोलते हैं कंज्यूमेंट। मतलब जो पूरा परफेक्ट है, मतलब जो परफेक्ट होता है, मतलब वही मतलब जो पूरा परफेक्ट होता है, तो जो कंप्लीट मैन होता है उसे बोलते हैं कंज्यूमेंट। जैसे कंज्यूमेंट लायर, जैसे सपोज करो कंज्यूमेंट लायर, तो वो जो लायर है वो कंप्लीट लायर है, मतलब वो झूठ भी बोलता है, पूरा सही से कंप्लीटली झूठ बोलता है, तो वो होगा कंप्लीट लायर। जैसे कंप्लीट सेफ, जैसे कोई बोलो सेफ है तो वो कंप्लीट सेफ है, मतलब वो परफेक्ट सेफ है, मतलब वो एवरी एंगल से पूरा परफेक्ट है, तो उन्हें आप बोल सकते हो कंज्यूमेंट सेफ। ओके, मतलब वो हर किसी से मतलब कंप्लीट है, तो उसे बोलते हैं कंज्यूमेंट। जैसे यहाँ देखो पिक में, हाँ ये देखो, ये इन्हें क्या बोलेंगे, कंज्यूमेंट प्रोफेशनल, मतलब ये पूरा कंप्लीट है, मतलब ये पूरा परफेक्ट कंप्लीट प्रोफेशनल है, तो इन्हें बोलेंगे कंज्यूमेंट प्रोफेशनल। और सो कंज्यूमेंट मीन्स टू ब्रिंग टू ए स्टेट ऑफ परफेक्शन, और यू कैन से फुलफिल, और यू कैन से परफेक्ट और कंप्लीट इन एवरी वे, कंप्लीट इन एवरी वे। हिंदी में से बोलेंगे पूर्ण करना। अब देखो इसे याद रखने के लिए आप इसको करोगे कंज्यूम मीट से, कंज्यूम मीट, जो वेजिटेरियन होंगे आप इसको डायरेक्टली याद कर लेना। ओके, कंज्यूम मीट, कंज्यूमेंट विच आर कंप्लीटली कुक्ड। तो आप कंज्यूम मीट जो करोगे, तो आप मतलब जो मीट जो कंज्यूम करोगे वो ऑब्वियस सी बात है वो कंप्लीटली पका होना चाहिए, परफेक्टली पका होना चाहिए, तभी ना आप उसे कंज्यूम करेंगे। तो जो कंप्लीट है, जो कंप्लीट पका हुआ है, जो परफेक्ट है, तो वो क्या होगा, कंज्यूमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमेंट आर्टिस्ट, मतलब वो कंप्लीटली परफेक्ट आर्टिस्ट है, तो वो होगा कंज्यूमेंट आर्टिस्ट। नेक्स्ट इज ही इज कंज्यूमेंट एथलेटिक, जेंटलमैन और लायर। नेक्स्ट इज इसके सिमिलर वर्ड्स, कंज्यूमेटली ये एक एडवर्ब है, कंज्यूमेटर ये एक नाउन है। इसके सिनोनिम्स होंगे अकॉम्प्लिश्ड, स्किल्ड, सुपर्ब, टैलेंटेड, एंड इसके एंटोनिम्स होंगे इनेप्ट, पुअर, इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, वर्स्ट, अनफिनिश्ड। नेक्स्ट वर्ड है impetus. Next word is impetus. Impetus means a force that moves somebody or something along. मतलब ऐसा कोई फोर्स जो आपको एनर्जी से भर दे, जो आपको मोटिवेशन से भर दे, तो उस फोर्स को बोलेंगे जो आपको मोटिवेशन से, इंकरेजमेंट से भर दे कुछ काम करने के लिए, एनर्जेटिक के लिए, तो उसे बोलते हैं impetus. So impetus means समथिंग दैट इंकरेजेस ए पार्टिकुलर एक्टिविटी। जैसे ये देखो पार्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, दैट मेक एक्टिविटी मोर एनर्जेटिक और इफेक्टिव। तो इसको कोई इंकरेजमेंट में भर देगा, इंकरेज कर देगा, मोटिवेट कर देगा, तो ये इसको बहुत एनर्जेटिक के साथ काम करेगा। जैसे ये देखो फुटबॉल मैच खेल रहा है, तो इसे बोलेंगे इम्पेटस। हिंदी में इसे प्रेरणा, जो आपको प्रेरणा से भर दे, प्रोत्साहन से भर दे। फॉर एग्जाम्पल टू गिव एन इम्पेटस टू सेल्स। नेक्स्ट इज The recent publicity surrounding homelessness has given fresh impetus to the cause. And इसके antonyms and similar synonyms है catalyst, motivation, incentive, energy. And इसके antonyms होंगे block, discourage, hindrances. So guys, आज के लिए आपका क्वेश्चन है एजार का मतलब क्या होता है। एजार ये वर्ड मैंने बहुत पहले डिस्कस किया, अप्रॉक्स ये मैंने जनवरी में शायद 12th, या मैं आपको लिंक में दे दूंगा, ओके, आप देख लेना। ये एजार, इसको मैंने जार से किया था रिलेट, एजार जार, अगर आपको याद होगा तो आपको बताना है एजार का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल द होम हेल्प हैड लेफ्ट द विंडो एजार, तो आपको विंडो एजार से ही हिंट मिल गया होगा क्या होगा मतलब। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं इसलिए। फर्स्ट वर्ड था हमारा बेनफुल। बेनफुल मीन्स एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और हार्मफुल। जैसे ये देखो पिक में, या मतलब जो बहुत हानिकारक हो, विनाशकारी हो, उसे बोलते हैं बेनफुल। इसको मैंने क्या रिलेट, पेनफुल, बेनफुल, पेनफुल। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मीन्स जो बहुत संतुष्टि से, आराम से, ना कोई आगे जाने की हो ना कुछ, अपना जहाँ है वहीं संतुष्ट है। देखो पिक में लग रहा है, देखिए संतुष्टि से, आराम से, म्यूजिक का आनंद ले रही है, तो इसे बोलेंगे कंप्लेसेंट।
नेक्स्ट हमारा स्मग। स्मग ये संतुष्ट तो है बट इसका घमंड है, इसके ईगो में है, मतलब ईगो, जैसे इसको बहुत सक्सेस मिल रहा है तो ये संतुष्ट हो गया बट ये ईगो में है तो इसे बोलते हैं स्मग। नेक्स्ट पढ़ता क्यूपिड। अब इसे क्या समझाऊं, गॉड ऑफ लव, क्यूपिड। नेक्स्ट हमारा कंज्यूमेट। कंज्यूमेट मतलब जो परफेक्ट है, कंप्लीट है, उन्हें बोलते हैं कंज्यूमेट। जैसे कोई पर्सन है, कोई कंज्यूमेट प्रोफेशनल है, जैसे ये देखो पिक में, तो ये परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो इसे बोलते हैं कंज्यूमेट। नेक्स्ट हमारा बेनाल। बेनाल मतलब जो बोरिंग है, डल है, मतलब बोरिंग, डल, ऑर्डिनरी सबको मिला के जो होता है उसे बोलते हैं बेनाल। जैसे बेनाल मूवी, वही घिसा पिटा स्टोरी चल रहा है तो उसे बोलते हैं बेनाल मूवी। नेक्स्ट हमारा इम्पेटस। इम्पेटस मतलब जो आपको किसी एनर्जी से, फोर्स से भर दे, जैसे ये यही देखो, इसको मतलब किसी एनर्जी से भर दिया, मतलब आपको इनकरेज कर रहा है तो वो हो गया इम्पेटस। So guys, that's it for now. Thanks for watching. See you in my next video. Till then, bye bye. Take care.